पहला पहला प्यार। कहीं आप चौंक तो नहीं गए ये टाइटल को देख करके, शीर्षक को पढ़ के? भाई आज क्या प्यार व्यार की बात हो रही है? जी हाँ, आज थोड़ा सा मैं सोचा कि प्यार की बात की जाए, क्योंकि प्यार से ही दुनिया बनी हुई है। और आपको शायद याद होगा, या पता नहीं आप जवान हैं अभी, बुजुर्ग हैं, या अभी टीन एज में हैं, कभी आपने प्यार किया है? और मैं समझ रहा हूँ कि आप मुस्कुरा भी रहे होंगे। भाई ये तो ऐसी बात है जिसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब पहला प्यार किया नहीं किया वो तो आपकी अपनी बात है, लेकिन मैं अपनी बात बता दूं कि हाँ भाई, मैंने पहला पहला प्यार किया था जब मैं 12-13 साल का था। जी हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में ही हम शुरू हो गए थे। जी हाँ, लेकिन वो प्यार क्या, एक प्रकार का ऐसी अट्रैक्शन, जो आकर्षण होता है, और उसको कई लोग इसी यही परिभाषा देते, भाई उसका उसका प्यार हो गया है। पहला पहला प्यार। इनफैक्ट अगर आप फिल्मी दुनिया में देखें तो एक बड़ा पुराना गाना है, पहला पहला प्यार आंखों में खुमार, जादू नगरी से कोई आया है जादूगर। अब अगर आप पुराने गानों के उतने शौकीन नहीं है तो शायद आपको ये गाना याद ना होगा, लेकिन मुझे याद है ये पहला प्यार कैसा था। एक्साइटिंग, एनर्जेटिक, और हमेशा उस व्यक्ति के साथ अपना टाइम बिताना, संबंध बढ़ाना, इस प्रकार का, मतलब एक हम देखते हैं भावनाओं में हम अपने खो जाना, भावनाओं के संबंध में आगे बढ़ जाना, वो पहला पहला प्यार हो जाता है। लेकिन मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो लड़के और लड़कियों के प्यार के बारे में नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे भाई तो फिर, जी हाँ, मैं जिस प्यार की बात कर रहा हूं वो लड़के और लड़कियों के बीच वाली प्यार नहीं है। वो प्यार है परमेश्वर के बीच में, उसके लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में, जो पहला प्यार, पहली बार जब आपने प्रभु से प्यार किया। जी हाँ, उस समय की बात जब लोगों ने आपको बताया कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि भाई उसने अपने लिए अपना जान भी दे दिया, बलिदान कर दिया, इतना प्यार करता है। और आप उस प्यार के बारे में सुन करके आपका जी गदगद होगा कि देखिए परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता है, कितनी खुशी की बात है। और आत्मिक रीति से, भावनात्मक रूप से नहीं, जैसे मैंने कहा, आत्मिक रीति से आपका पहला प्यार प्रभु के साथ हुआ। मेरा पहला प्यार प्रभु के साथ हुआ, यीशु मसीह के साथ हुआ, परमेश्वर के साथ हुआ। और आज मैं उसी प्यार के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि हम देखना मांगते हैं कि वो जो पहला प्यार प्रभु के प्रति था या अभी है, आज कैसा है। क्या वही पहला प्यार का जो जज्बात, वही प्रेम, वही संबंध, वही बलिदान, क्या वैसा है? चलिए चेक कर लेते हैं। बाइबल में एक पर्टिकुलर चर्च के बारे में कहा गया है कि पहला तो उसका प्यार बहुत था प्रभु के प्रति, यीशु के प्रति, लेकिन क्या हुआ, समय के जाते जाते ठंडा होने लगा। कहीं आपका और मेरी और आपकी ऐसी दशा तो नहीं है कि हमारा प्रेम भी, प्यार भी ठंडा हो गया प्रभु के प्रति? हो सकता है, हो सकता है। और उसका आप रीजन भी दे सकते हैं, कारण भी बता सकते हैं, भैया इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। चलिए मैं जरा पढ़ देता हूं, वो कौन सी कलीसिया थी जो प्रभु के प्यार में तो समा गई, लेकिन सालों के चलते चलते उसका प्यार ठंडा हो गया। चलिए मैं पढ़ लेता हूं। प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय 1 से 7 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। अब सुनिए क्या कहता है,
मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर अब ये चौथा पद सुनिए क्या लिखा है। पर मुझे तेरे विरोध में ये बात कहना है कि तूने अपना पहला प्यार, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं के साथ क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। यहाँ तक। अब जैसा कि आपने सुना कि ये जो चर्च है, उस चर्च का नाम है एफिसुस, और उस कलीसिया के लोग जो थे, सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक बात की कमी रह गई। पहला प्यार उसने खो दिया। जो पहला प्यार हुआ था प्रभु के प्रति, उसने खो दिया, ठंडा हो गया। अब देखिए क्या अच्छी चीजें उस चर्च में पाई जाती हैं, जो यहाँ पर जो परमेश्वर का स्वर्गदूत बताता है। और लिखा हुआ यहाँ पर, मैंने तेरे काम को जानता हूँ, तेरे परिश्रम को जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो एफिसस की जो कलीसिया थी, एफिसियों की जो कलीसिया थी, वो प्रभु को प्यार करते थे, प्रभु के कार्य करते थे, प्रभु के लिए परिश्रम करते थे। इतने परसिक्यूशन हुआ, सताव हुआ, दुख हुआ, मुसीबत आए, उन सब को सहते सहते धीरज बनते चले गए। और कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जो झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उनको वो परख करके कहते थे, भैया ये प्रभु के लोग नहीं हैं, ये आर्टिफिशियल हैं, दिखावा वाले हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू बुरे लोगों को देख ही नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, उन्हें तूने परख कर क्या पाया? झूठा पाया, झूठा। तो ये हम बहुत अच्छी बातें उस इफिसियों की कलीसिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ तीसरे पर, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। कई प्रकार की जो पहली कलीसिया जो हुई थी, पहली शताब्दी की जो कलीसिया हुई थी, उसमें कई प्रकार के दुख, मुसीबत, सतावट कलीसिया को उठाना पड़ा। कहीं कहीं आज भी हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की जो कलीसिया है, उनको भी दुख उठाना पड़ रहा है। शायद उतने ज़्यादा जोर से तो नहीं, लेकिन फिर भी दुख उठाना पड़ता है। तो ये जो कलीसिया थी, इफिसियों की कलीसिया, वो धीरज धरे हुए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो विरोध में बात, अभी तक तो अच्छी बातें आई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो विरोधाभास वाली बात है, जो कि परमेश्वर के दिल को दुखित कर दिया, वो था कि उन्होंने अपना पहला प्यार छोड़ दिया। मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हो सकता है, और ये दुख की बात है, इतना सब कुछ करते, सब कुछ सीखते हुए, एक आदर्श बने हुए चर्च क्या हो गया? ठंडा हो गया, ठंडी पड़ गई वो। हाँ, अब वो परमेश्वर के प्रति वो प्यार नहीं रहा, और आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, इससे क्या है? शोकित हो गई। और यही बात मैं देखता हूं प्रभु यीशु मसीह ने
मत्ती रचित सुसमाचार में कहीं कि जिससे कि हमें और मुझे और आपको होशियार रहना है कि हमारा प्रेम कहीं ठंडा ना हो जाए, हमारा प्रेम वैसे ही बना रहे जैसे कि शुरुआत में था, आरंभ में था। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 12 और 13 पद। 24 अध्याय 12 और 13 पद। अब क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की यहाँ पर, और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। मैं 11 से पढ़ लेता हूँ। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात यहां पर कह दी कि कई लोग जो अपने आप को खूब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और खूब एक्साइटेड थे शुरू के सालों में, जब प्रभु को उन्होंने ग्रहण किया। जो पहला प्यार होता है ना, बड़ा अट्रैक्शन होता है, आकर्षित होता है, अच्छा लगता है। लेकिन धीरे 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 सालों गुजरने के बाद वो शायद ठंडा भी हो जाए। और ये मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूँ, मैं आपके लिए भी बात कर रहा हूँ, क्या वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम था कहीं ठंडा तो नहीं हो गया? और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, वो पहला प्यार खत्म। क्योंकि हो सकता है बहुत दुख सहे होंगे, कई रीजनिंग दिया होगा, या मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई होगी, या परेशानी है। हम सबों के पास परेशानी है, मेरे पास है, आपके पास भी होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जैसे इफिसियों की कलीसिया के बारे में ये पवित्र आत्मा कहता है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्रेम पहला प्यार जाता रहा, और इससे प्रभु की आत्मा बहुत दुखित है। हाँ, मैं एक दो पदों को और आपके लिए पढ़ देता हूँ, और वो पाया जाता है दूसरा थेसलोनिकियों और उसका पहला अध्याय। दूसरा थेसलोनिकियों और उसका पहला अध्याय और 3 पद। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और आपस में तुम सब में प्रेम बहुत ही बढ़ता जाता है। ये जो कलीसिया थी थेसलोनिकी की, बड़ी आदर्श वाली कलीसिया थी, बड़े उत्साहवर्धक वाली कलीसिया थी, और ये प्रभु के प्रेम में क्या होते गए? बढ़ते गए, एक दूसरे के प्रेम में बढ़ते गए। और इफिसियों का प्रेम क्या हो गया? ठंडा, खल्लास, खत्म, प्रेम खत्म। इब्रानियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय भी देख लेते हैं अभी। इब्रानियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसका 10 और 11 पद। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। कहने का मतलब ये बता रहा है यहाँ पर लेखक कि हमें अंत तक धीरज धरना है। ये नहीं कि आज तो खूब एक्साइटेड हो गए, खूब जंप कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, खूब स्तुति हो रही है, और अगले महीने ठाए खत्म। कहाँ है वो? हमें होशियार रहना है कि हम सिर्फ भावनाओं में नहीं घूमे, है ना। हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के प्रेम में, उसके वचन में, उसके वचन को आधार बनाकर उस प्रेम में स्टैब्लिश, पक्के बने रहें। और यही बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखता है। चलिए मैं आपके लिए फिर प्रकाशित वाक्य की तरफ चलता हूँ, और क्या लिखा हुआ है
जब लिखा हुआ है चौथे पद में, पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब यहाँ पर वार्निंग दे रहा है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, कि अगर तुमने अपने आप को पश्चाताप नहीं लाया, पश्चाताप नहीं किया, बदला नहीं, तो वो जो पेड़ है, जीवन का पेड़, उसका फल नहीं खा पाएंगे और उसका दीवट हटा दिया जाएगा। बहुत भयंकर एक प्रकार का दंड है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फिर से हम वापस आ गए प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय और 5 और 6 पद। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, कहाँ तेरा प्रेम, तेरा प्यार ठंडा हो गया। वो पहला वाला प्रेम कैसे, कहाँ हुआ, जरा उसको रीजनिंग करें, सोचे विचारें। स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता। एक बात तो है इफिसियों की कलीसिया, जो बड़े उत्साहजनक बात है, कि जो बुरे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जो काम करते हैं, उनसे वो घृणा करता है। ये तो अच्छी बात है कि भाई ये पापियों के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। और फिर लिखा हुआ है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उससे जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। तो आज आपके लिए और मेरे लिए क्या एक फरमान है, क्या परमेश्वर का वचन है, वो ये है कि हम पहला वाला प्यार जो परमेश्वर के प्रति था, उसके लोगों के प्रति था, हम वापस आए। कोई पाप मेरे जीवन में शायद आ गया है, कोई कमजोरी आ गई है, कोई शंका वाली बात आ गई है, कोई अविश्वास वाली बात आ गई है, या जो भी हो, परमेश्वर करे कि हम उनसे पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा आपसे बार बार आपको बताए कि भाई यहां पर तुम चूक गए हो, पहला वाला प्यार खत्म हो गया है, वापस आने के लिए मन फिराओ, अपने पापों से माफी मांगो और फिर से वापस उस रास्ते में चलो जहां पर आपने पहला प्यार करके जो एंथुजियाज्म, जो उत्साह दिखाया था, उसमें फिर से आप वापस आ जाइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भाई उद्धार तो हो गया है, लेकिन जो फल परमेश्वर हमें देता है, देना मांगता है, शायद वो फल हमें ना मिले, रिवॉर्ड जिसे हम कहते हैं, है ना। तो मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये एक चुनौती वाला संदेश है कि जैसे इफिसियों की कलीसिया थी, क्या मेरी हालत वैसी तो नहीं हो गई है। हाँ, मैं चर्च जाता हूँ, चर्च जाती हूँ, बाइबल स्टडी, मीटिंग, प्रेयर मीटिंग, ये वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो एक्साइटमेंट, जो प्यार, जो प्रभु के लिए जो खुशी, आनंद, वो गायब सा हो गया। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे दिल, दिमाग और व्यक्तित्व को पूरी रीति से जानता है। तो हम वापस उस पहले प्यार में आ जाएं और प्रभु को फिर से हम प्यार करें। और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको फिर से वो किस्सा पढ़ा देता हूँ, सुना देता हूँ, जो इफिसियों की कलीसिया के लिए वचन में कहा है, और हम इसमें से कुछ सीख लें। इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख ही नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं वास्तव में, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख भी उठाता है, थका नहीं है। परंतु मुझे तेरे विरोध में यह बात कहनी कि तूने अपना पहला सा प्रेम, पहला सा प्यार छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर
कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है, मुझसे क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। सुप्रियो मेरे भाई बहनों, आइए हम, अगर हमारे जीवन में वो पहला प्यार ठंडा हो गया है तो वापस प्रभु के सामने अपने आप को दंडवत करके, माफी मांग के, पश्चाताप करके वापस उसके प्रेम में लिपट जाए। बस यही है, वो पहला वाला प्यार हमारा अंतिम सांसों तक बना रहे।